क्वेश्चन जो सवाल है वो हमारा ये है कि एक रेक्टेंगल दिया गया है। ये रेक्टेंगल दिया गया है, ये होती है इसकी लेंथ और ये होती है विड्थ। रेक्टेंगल आयत को कहते हैं और ये इसके अंदर है जो इसको बोलते हैं एरिया, क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है हमारे कि अगर हम इस रेक्टेंगल की लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें और विड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दें। लेंथ को 5 यूनिट कम करना है, 5 यूनिट कम करना है और विड्थ को 3 यूनिट बढ़ाना है। तो इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 9 स्क्वायर यूनिट, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। और दूसरी कंडीशन यह है, अगर लेंथ और विड्थ दोनों को, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और विड्थ को 2 यूनिट बढ़ा दें, तो इसका जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है, वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो हमको ये बताना है इसकी रेक्टेंगल की विमाएँ क्या है, यानी कि रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ बतानी है हमको। तो ऐसे क्वेश्चन में जो कुछ पूछा जाता है वही हमको निकालना होता है, वही हमको करना है। तो इसमें मानेंगे, माना रेक्टेंगल आयत की लंबाई x, अगर उसमें मात्रक नहीं दिया गया है, इकाई दिया गया है, तो हम लेंथ और विड्थ को भी यूनिट और इकाई में ही मानेंगे। माना आयत की लंबाई x इकाई है और आयत की चौड़ाई y इकाई है। तो अब जो क्वेश्चन में दिया गया है प्रश्नानुसार अब वही करते हैं। फर्स्ट शर्त हमारी क्या होगी? फर्स्ट शर्त में हमारी ये कह रहा है कि लेंथ को 5 यूनिट कम करना है। तो लेंथ हमारी x है, x में से हम 5 यूनिट कम करेंगे तो -5 हो जाएगा। और विड्थ हमारी y है, y मान लिया है हमने, तो विड्थ में 3 यूनिट को बढ़ाएंगे, तो विड्थ में जब 3 यूनिट बढ़ाएंगे तो +3 हो जाएगा। और जो हमारा एरिया है वो क्या होगा? यहाँ से अगर हम x और y का एरिया निकालें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की एरिया जो होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये होता है एरिया x लेंथ इंटू विड्थ। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, यानी कि इसमें से माइनस हो जाएगा 9। तो क्या होगा हमारा? इसकी और इसकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इक्वल हो जाएगा एरिया के, यानी कि लेंथ में से हमने 5 यूनिट कम किया है, विड्थ में 3 यूनिट बढ़ाया है और एरिया में से भी 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ से बनेगी। तो अब करते हैं इसको, क्या करना है हम इसमें करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x चलो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x की y में करेंगे, ये हो जाएगा xy। फिर -5 की x की 3 में करेंगे, ये हो जाएगा 3x। अब -5 से करेंगे -5y, -5 की 3 में करेंगे -15। और जो -9 है उधर, उसको भी इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा +9 और इधर बचेगा xy। अब क्या होगा? इधर भी xy प्लस का है, उधर भी प्लस का है, तो इक्वल से जब इसको उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो xy से xy को हम यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। तो अब क्या बचा है हमारा? 3x - 5y। तो 3x - 5y और -15 और +9, ये हो जाएगा -6। माइनस के 15 में से प्लस का 9 गया, 6 बचा। या फिर आप इसको ऐसे करते हैं, इक्वल लगा के इसको इक्वल से उधर पहुंचा सकते हैं, ये +6 हो जाएगा। तो 3x - 5y इक्वल टू हो गया 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड शर्त क्या है हमारी? सेकंड कंडीशन में जो कह रहा है वो निकालेंगे। सेकंड शर्त अनुसार क्या है हमारे? लेंथ और विड्थ दोनों में बढ़ाना है। लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाना है और विड्थ को 2 यूनिट बढ़ाना है, और जो एरिया है उसमें 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ में हमने 3 यूनिट बढ़ाया और विड्थ में 2 यूनिट बढ़ाया, और जो एरिया है वो होगा लेंथ इंटू विड्थ, और इसमें हमको क्या बढ़ाना है? 67
प्लस 67। ये हमारी सेकंड कंडीशन यहाँ से कंप्लीट हुई। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, x की y में करेंगे तो एक्स वाई, फिर प्लस x की 2 में करेंगे तो 2x, फिर प्लस 3 की y में करेंगे 3y, फिर प्लस 3 की 2 में करेंगे 6 और इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लस 67। अब क्या होगा, एक्स वाई इधर प्लस का है उधर भी प्लस का है, तो जब इस इक्वल से उधर जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये प्लस का 6 है, जब इक्वल से इधर जाएगा ये माइनस 6 हो जाएगा, और इसको 67 में से जब 6 माइनस होगा तो ये बचेगा 61, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, यह है 3x माइनस 5y, इन दोनों में कोई से भी वेरिएबल टर्म चर राशि के पद को बराबर करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से और इसमें करेंगे इसके 5 से, यानी कि y वाला पद हम बराबर कर रहे हैं y वाला टर्म, तो क्या करेंगे इसके फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यह आएगा 9x माइनस 15y और इक्वल टू हो जाएगा 3 6 जा 18, और इससे 5 में करेंगे जब 5 2 जा 10x और 5 की 3 में करेंगे प्लस 15y और इक्वल टू आएगा 5 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। अब इनको ऐड करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे ऐड करने पर, तो क्या होगा 9x और 10x ये हो जाएगा 19x और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 323। अब इसको 19 से जब डिवाइड करेंगे ये आएगा x इक्वल टू आएगा हमारा, x इक्वल टू आएगा 323/19 और इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 19 का 19, 12 और 1 13 बचते हैं और 13 के सामने जब 3 आएगा 133, 19 सत्ते 133, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 17 यूनिट इकाई। इतनी इकाई आ गई हमारी, जो लेंथ मानी थी हमने वो आ गई, लेंथ आ गई हमारी 17 यूनिट। अब हमको विड्थ निकालनी है, तो विड्थ निकालने के क्या करेंगे, x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट में या सेकंड में। इक्वेशन सेकंड हमारी यह है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखने पर इक्वेशन 2 में रखने पर अब इक्वेशन 2 क्या है हमारी, उसको लिखते हैं पहले 2x प्लस 3y इक्वल टू 16, 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 और यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू आई है हमारी 17, 2 इंटू 17 प्लस 3y इक्वल टू 61 और 2 की और 17 की मल्टीप्लाई 34 प्लस 3y इक्वल टू 61 और 3y इक्वल टू हो जाएगा 61 माइनस 34, ये इक्वल से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और 3y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 61 में से 34 जाएगा, 1 में से 4 जाएगा जब ये बचेगा 7 और ये बचेगा 5 में से 3 दिया 2 और y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 27/3, यह आएगा 9 इस यूनिट या इकाई लिख सकते हैं इसको, यूनिट को इकाई कहते हैं। तो लेंथ और विड्थ हमारी कितनी आ गई, लेंथ आई है 17 यूनिट और विड्थ आ गई 9 यूनिट। अगर हम इसका आंसर चेक करना चाहें तो सिर्फ यहीं से चेक हो पाएगा जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। अगर लेंथ को कितना है, स्टार्टिंग में 5 यूनिट कम करना है तो ये हो जाएगा 12, फिर विड्थ को कितना बढ़ाया है 3 यूनिट बढ़ाया है, विड्थ है हमारी 9, 3 यूनिट बढ़ाएंगे तो ये भी हो जाएगा 12 और 12 की और 12 की मल्टीप्लाई आएगी 144 और स्क्वायर यूनिट, यानी कि हमारा जो यहाँ से कितना निकलेगा एरिया, 9 की और 17 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 153 और एरिया है वो हमारा कितना बढ़ रहा है, देख लो यहाँ पे 9 यूनिट बढ़ रहा है जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। इसी तरह सेकंड कंडीशन से भी कर सकते हैं, अगर हम
एरिया हमारा ये है अभी 153। अगर हम इसमें 3 यूनिट बढ़ाएं एक लेंथ में और विड्थ में 2 यूनिट बढ़ाएं तो 3 यूनिट हो जाएगी 20 और ये हो जाएगा 11। 20 की और 11 की मल्टीप्लाई होती है 22, ये होगी। यानी कि अब देख लो एरिया कितना बढ़ रहा है, 67 बढ़ रहा है कि नहीं 53 से। 47 और 20 कितना होता है 67 यूनिट बढ़ रहा है सेकंड कंडीशन से भी। आंसर हमारा बिल्कुल ओके है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यह वीडियो मैं यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप यूट्यूब पर हमारे इस वीडियो को देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।